पूर्वांचल के आजमगढ़ में जमीन का एक टुकड़ा भाजपा नेता मयंक गुप्ता और डॉक्टर नदीम के बीच रण क्षेत्र बन गया है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। शहर कोतवाली में भीड़ लग रही है और तो और ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें मारपीट की नौबत है। भाजपा के नेताओं ने इसे भाजपा नेता पर हमला बताया, तो वहीं डॉक्टर के लोग कह रहे हैं कि जबरन हमारी जमीन पर कब्जा हो रहा है। अब देखना है कि इसमें एक्शन और क्या क्या होगा, क्योंकि कोर्ट कचहरी से लेकर पुलिस और प्रशासन के लोग भी इन्वॉल्व हैं। इस बारे में क्या कहा पुलिस के अधिकारी ने, आइए हम आपको सुना दें। यह मामला थाना कोतवाली के बलरामपुर चौकी के मोहल्ला हर्रा की चुन्नी का है। एक भूखंड को लेकर दो व्यक्तियों मयंक गुप्ता और डॉक्टर नदीम अहमद के मध्य विवाद है। दोनों पक्षों के द्वारा माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश ले रखा है। विवाद की स्थिति को देखते हुए दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। एसडीएम सदर न्यायालय में थाना कोतवाली द्वारा 164 बीएनएसएस की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट प्रेषित की गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मौके पर 2 आरक्षियों की ड्यूटी लगाई गई है। शांति व्यवस्था विद्यमान है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। आजमगढ़ के लालगंज में फिर एक प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा है, क्योंकि 24 वर्षीय प्रसूता सोनी सरोज की मौत हो गई। जहां डिलीवरी के बाद उसकी हालत बिगड़ी, लेकिन डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बताया। आलम यह हुआ कि लोगों ने शव रख कर रास्ता जाम किया है। हैरानी वाली बात यह कि आर्या हॉस्पिटल 3 बार सील हो चुका है और स्वास्थ्य विभाग के अफसर की छूट मिली हुई है। अब फिर हंगामा मचा है चिरकीहिट गांव निवासी चंद्रबली सरोज की 24 वर्षीय बहू सोनी सरोज की मौत के बाद परिवार वालों ने डॉक्टर और नर्सिंग होम संचालक कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। अब क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। स्वास्थ्य विभाग के अफसर मामले से बेखबर बने हुए हैं। पुलिस लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मेरी भाभी गई थी सर जी एक केस देखने के लिए, तो बोलती मेरी फेस दिखाइए। इसको लोग हाथ मुरेर के लंबा कर दिए थे लोग। इसकी मोबाइल भी छीन लिए थे ये लोग। बोलो मोबाइल कौन छीना था आपका? और डॉक्टर आए ना, उसमें की जो है लड़की लोग है सिस्टर, हमारे घर में आग लगा दिए लोग। डॉक्टर जो जहाँ पर लेकर गए थे डॉक्टर साहब, उस हॉस्पिटल का नाम मालूम है आपको? हॉस्पिटल का नाम कौन भावना कौन हॉस्पिटल लेके लोग वहाँ भर्ती कर। कौन सा हॉस्पिटल है? फुलवंती। आजमगढ़ नगर पालिका के भ्रष्ट अफसरों ने यहाँ की जनता को कभी भी रुपया निकाल लेने वाली एटीएम की मशीन समझ लिया है। भारी भरकम हाउस टैक्स, वाटर टैक्स के बाद अब कूड़ा उठाने का अलग से टैक्स वसूला जा रहा है, जिसको लेकर लोग गुस्से में हैं। आज सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। नगर पालिका होश में आओ के नारे लगे। होश में आओ, होश में आओ, नगर पालिका होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नगर पालिका होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जनता से वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनता से वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो। संगठन के पदाधिकारियों ने आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि इस टैक्स के रूप में शोषण वसूली बंद की जाए। दरअसल मामला ये है कि आजमगढ़ नगर पालिका जनता से भारी भरकम हाउस टैक्स तो वसूलता ही है, जिनके यहाँ पानी का कनेक्शन नहीं है उनसे जलकर भी लिया जाता है। यहाँ तक तो लोग बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब कूड़ा उठाने के नाम पर अलग से वसूली शुरू कर दी गई है। कई शहरों में नाला नाली जाम है, मच्छरों का प्रकोप बढ़ा है, उसका कोई इंतजाम नहीं हो रहा है, लेकिन कूड़ा उठाने के नाम पर वसूली शुरू है।
इसी से लोग गुस्से में हैं। सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव के नेतृत्व में आंदोलन शुरू है। आज हुए आंदोलन में महेंद्र चौहान, दुर्गेश श्रीवास्तव, धर्मवीर शर्मा, जयेंद्र चौहान, प्रतीक मोदनवाल, सचिन जायसवाल और हिमांशु सिंह, दीपक जायसवाल, रामाशीष विश्वकर्मा और चंद्र प्रकाश मौर्य, राजन अस्थाना, सुशील कुमार श्रीवास्तव, आलोक शर्मा समेत तमाम पदाधिकारी जिला प्रशासन से मिलकर ज्ञापन सौंपे। सभी ने कहा है कि आजमगढ़ नगर पालिका द्वारा जो अवैध वसूली हो रही है उसे तत्काल बंद किया जाए, वरना आंदोलन बड़ा होगा। अब देखना है कि डीएम साहब क्या एक्शन लेते हैं, कब एक्शन लेते हैं। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। पुलिस से लेकर तहसील के लोग इस कदर रिश्वत लेते हैं कि पूछिए मत। कारण की कार्रवाई बड़ी नहीं होती, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब सरकार ने ऐसी कार्रवाई शुरू की है कि रिश्वत लेने वालों की रूह कांप जाएगी। जहां राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI ने रिश्वतखोरी के बड़े मामले में बड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय नारकोटिक्स कार्यालय लखनऊ में CBI ने देवा नर्सिंग होम का मामला जब छांगाला तो पता चला कि देवा नर्सिंग होम के मालिक गयासुद्दीन से 10 लाख रुपए की रिश्वत ली गई थी और यह आरोप लगभग सच है। जांच तो भी मुकम्मल बहुत ढंग से नहीं हुई है, लेकिन कार्रवाई इतनी बड़ी हुई है कि चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में। दरअसल नारकोटिक्स इंस्पेक्टर आदर्श योगी सहित 2 बिचौलियों सुनील जायसवाल और संतोष जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है और नारकोटिक्स इंस्पेक्टर महिपाल सिंह को केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। जहां बर्खास्त यानी सेवा समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा 2 इंस्पेक्टरों रवि रंजन और आदर्श योगी को सस्पेंड कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू है। अब जब भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू हुई है, यानी नौकरी पूरी तरह चली जाएगी, तब हो सकता है कि अगले लोग माने और रिश्वत लेने में थोड़ा परहेज करें, डरें। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल का बुंदेलखंड के झांसी और ललितपुर का दौरा इस बार खास बन गया। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह के बाद महामहिम जब ललितपुर में आज आंगनबाड़ी सेंटरों के लिए किट वितरण समारोह में पहुंची तो बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। जिला कार्यक्रम अधिकारी नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में भव्य तैयारियां हुई थी। राष्ट्रगान और सांस्कृतिक प्रोग्राम के जरिए बच्चों ने महामहिम का जोरदार अभिनंदन किया। इस बार महामहिम राज्यपाल का दौरा इसलिए खास बन गया कि उन्होंने शराबबंदी पर जमकर बोला। उन्होंने कहा कि महिलाएं आगे आएं और शराबबंदी के लिए जरूरत पड़े तो हाथ में डंडा लेकर भट्टियां तोड़ दें। उन्होंने कहा कि शराब के इतने लाइसेंस नहीं देने चाहिए, बल्कि विद्यालय ज्यादा से ज्यादा खोलने चाहिए। हम आपको बता दें कि हाल ही में अभी ललितपुर में मड़ावरा तहसील के कुछ गाँव में जनता ने खुद शराबबंदी अपने गाँव में लागू कर दी थी और कहा था कि अगर कोई शराब पिएगा या बेचेगा तो जुर्माना लगाया जाए। इससे निश्चित तौर पर जनता के इस प्रयास को समर्थन मिला है। महामहिम राज्यपाल ने यह भी कहा कि लोग अपराध के दलदल में न धंसे, क्योंकि अपराध बहुत कुछ लोगों का छीन लेता है। उन्होंने चिंता जताई कि आज जेलों में 60 वर्ष से ज्यादा के तमाम कैदी मौजूद हैं। हमने सरकार से भी कहा है कि इन्हें बाहर करिए। मुख्यमंत्री जी को भी मैंने कहा है कि 60 साल से ऊपर वालों को छोड़ जेल से मुक्ति करो। हो गया, उसी समय तो होना था हो गया, अभी मत करो सब कुछ। तो इस बार राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल का झांसी और ललितपुर का दौरा वाकई खास बन गया। यहाँ के लोगों को भी व्यापक समर्थन मिला है कि हम मिलजुल कर शराबबंदी लागू करा लेंगे। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जाकिर मंसूरी की खास रिपोर्ट PR इंडिया न्यूज।
सगड़ी से लेकर बुढ़नपुर, आजमगढ़ से लेकर दोहरी घाट, जियनपुर, पूर्वांचल में किसानों के दिल पर करे राज, मेरा स्वराज मेरा स्वराज। चंद्रशेखर ट्रैक्टर एंड मशीनरी, निकट जय भैरव पेट्रोल पंप, जलालपुर, महाराजगंज, आजमगढ़। नया ट्रैक्टर लेना हो या फिर कल्टीवेटर, रोटावेटर, हार्वेस्टर, पता याद रखिए, चंद्रशेखर ट्रैक्टर एंड मशीनरी। मोबाइल नंबर 9451165717। जी हाँ, 9455165717। और हाँ, सर्विस सेंटर भी यहीं पर। आज ही आइए, जबरदस्त छूट वाली स्कीम का लाभ उठाइए। चंद्रशेखर ट्रैक्टर एंड मशीनरी, जलालपुर, महाराजगंज, आजमगढ़।